तो आज हम एक दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि खिलाफत मूवमेंट के दौरान रोनुमा हुआ था, जिसको कहा जाता है क्या, मॉपला राइट्स या मॉपला रिबिलियंस। ठीक है, मॉपला राइट्स एक्चुअली ये 1921 में मीन्स कह ले कि 19 और 20th सेंचुरी में ये एक फसादात की सीरीज स्टार्ट हुई थी बाय द मुस्लिम्स ऑफ केरला। ठीक है, फसादात कैसे स्टार्ट हुई थी, क्या फसादात थे? एक्चुअली ये जो मोपला राइट्स थे ये अगेंस्ट दी हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश के ख़िलाफ़ स्टार्ट हुई थी। बट एक्चुअली ये पहले हिंदू लैंडलॉर्ड्स के ख़िलाफ़ मालाबार में ये रिबिलियन स्टार्ट हुआ था, जो कि बाद में ब्रिटिश एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट या रिबिलियन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये मोपला लोग कौन थे, क्वेश्चन ये पैदा होता है। तो मोपला जो थे ये एक्चुअली 9th सेंचुरी में केरला में कुछ अरब ट्रेडर्स आए हुए थे थ्रू अरेबियन सी। ठीक है, जब ये यहाँ पे ट्रेड के गरज से आ जाते हैं तो उस टाइम जो नेटिव रूलर्स थे उनको ये लोग परमिशन दे देते हैं और वो ट्रेड करने यहाँ पे लग जाते हैं। फिर बाद में ये कुछ शादियाँ भी कर लेते हैं वहाँ के लोकल जो औरतें होती हैं, और उसके बाद जो इनके डिसेंडेंट्स पैदा होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, मोपला कहा जाता है। सो द मोपलास वर दी मुस्लिम टेनेंट्स जो कि उस जगह पर रहते थे जहाँ पर मेजॉरिटी में हिंदू लैंडलॉर्ड्स आबाद थे। ठीक है, सो इन जो मुस्लिम टेनेंट्स होते हैं इनको जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे इनसे काफ़ी शिकायत थी, काफ़ी ग्रीवेंसेस थी। क्यों ग्रीवेंसेस शिकायत थी? वो इस वजह से थी क्योंकि उन्होंने इनके लिए कुछ ऐसे हार्श पॉलिसीज़ एडॉप्ट किए होते हैं टेनेंट्स के लिए जो कि इनके दरमियान क्लेशेस और फसादात या कह ले कि शिकायत इनसे बहुत ज़्यादा होती थी। इवन दो के बाद में इन्होंने इनके ख़िलाफ़ काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट भी स्टार्ट किया हुआ था। अब वो पॉलिसीज़ कौन से थे? पॉलिसी ये थी जैसा कि लेक ऑफ सिक्योरिटी टेन्योर, मींस कोई गारंटी नहीं होती थी, किसी भी टेनेंट को किसी भी टाइम पे हटा दिया जाता था और दूसरे को ला के बिठा दिया जाता था। ठीक है, हाई रेंट्स इनसे लेते थे, रिन्यूअल फीस इनसे लेते थे। इसके अलावा अदर ऑपरेसिव एग्जेक्शंस भी थे, जैसा कि बड़े बड़े टैक्सेस इनसे लिए जाते थे। तो इस किस्म के पॉलिसीज़ इन्होंने अडॉप्ट किए हुए थे जो कि इनके दरमियान ग्रीवेंसेस का सबब बनते थे। ठीक है, तो इन दोनों जो मुस्लिम टेनेंट्स थे और लैंडलॉर्ड्स थे इनके दरमियान जो ग्रीवेंसेस थी उनको रेगुलेट करने के लिए उस टाइम जो लोकल कांग्रेस बॉडी थी उन्होंने कुछ लेजिस्लेशन भी कराई थी और इनसे थोड़ा बहुत हौसला अफजाई भी हुआ था। इसके अलावा जो कांग्रेस लीडर थे उन्होंने कैलीकट में एक टेनेंट्स लीग भी इनके लिए बनाई हुई थी, बट कोई फ्रूटफुल नतीजा उसका भी नहीं निकल सका। इसके बाद क्या होता है कि जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं तो चूँकि ये मोपलास जो थे ये मुस्लिम्स थे, तो ये जो टर्की के खलीफा होते हैं या जो सुल्तान होते हैं उनको अपना ग्रेट लीडर या स्पिरिचुअल लीडर मानते थे और इनके लिए ग्रेट डिवोशंस रखते थे। तो जब खिलाफत मूवमेंट का आगाज़ होता है तो ये लोग अपने आप को मुनज़्ज़म करना शुरू कर लेते हैं और आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर अ फाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स के अलावा इन मोपलास को ब्रिटिश से भी चिढ़ क्यों थी? क्योंकि इन हिंदू लैंडलॉर्ड्स को यही ब्रिटिश लोग ही सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से ये लोग इनके ख़िलाफ़ भी उठ खड़े हुए जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो नेक्स्ट क्या होता है कि 19 अगस्त 1921 में नीलंबर में एग्रेरियन राइट्स स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों एग्रेरियन फसादात शुरू हो जाते हैं? क्योंकि जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे, उन्होंने जो इनके लैंड्स थे उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था।
मीन्स कुछ मोपला से ज़मीनें लेकर उनको दूसरों के हाथों थमा दिया हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र हुए थे। और नतीजा क्या निकलता है कि ये लोग इनके ख़िलाफ़ बगावत करना शुरू कर लेते हैं। तो इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश रेजिमेंट तिरुरनगढ़ी पहुंच जाते हैं और अटैक कर लेते हैं, अपने कब्ज़े में कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि 3000 मोपला जो होते हैं वो इनकाउंटर तिरुरनगढ़ी पर अटैक कर लेते हैं, जिसमें एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर और एक पुलिस ऑफिसर मारा जाता है। सो सून द होल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मालाबार वॉज अफ्लेम। ठीक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो थी वहशत और फसादात की एक लहर बढ़त उठती है। ठीक है, जो मोपला एंग्री गेन थे वो तमाम जो रेलवे लाइंस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, टेलीग्राफ के जो वायर्स थे उनको काट देते हैं, और पुलिस ऑफिस, पुलिस स्टेशंस, पोस्ट ऑफिस, सब कुछ उनको जला डालते हैं। देन ये लोग क्या करते हैं, ये जंगल में स्प्रेड हो जाते हैं और एक गोरीला वॉर को एडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। कि मोपलास जो थे वो खिलाफत मूवमेंट के लिए अपने दिल में ग्रेट डिवोशन रखते थे। सो दे वर ग्रेटली इंस्पायर्ड फ्रॉम दी खिलाफत मूवमेंट एंड आल्सो फ्रॉम दी अली ब्रदर्स, और वो अली ब्रदर्स को अपना हीरो भी कंसिडर करते थे। ठीक है, सो जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इन मोपलाज ने गांव-गांव में फिर कर झंडे लहराए। ठीक है, इसके अलावा ग्रेट रिबिलियन इन्होंने स्टार्ट कर दी, कई यूरोपियंस को मार दिए गए, हिंदू हाउसेस को घेर लिए गए, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर लिए गए। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर इन मोपला ने ना सिर्फ हिंदू लैंडलॉर्ड्स के ख़िलाफ़ बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी प्रोटेस्ट किया। ठीक है, सो इस रिबिलियन को पुट डाउन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपनी जो गुरखा रेजिमेंट्स थी उनको उस एरिया में भेज दिए ताकि वो कंट्रोल कर सके, इस रिबिलियन को सप्रेस कर सकें। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर 6 महीनों के लिए मार्शल लॉ भी इम्पोज कर दी। सो ऑन दी अदर हैंड गांधी जी और अली ब्रदर्स ने इन मोपला को अपील भी किया कि आप इस वायलेंस को रोक दें, बट उनके अपील का कोई असर इन पर नहीं हुआ। सो बाय दिसंबर 1921 काफ़ी जब मार्शल लॉ भी इम्पोज हो गई और ब्रिटिश ने इनके ख़िलाफ़ काफ़ी इक़दामात भी शुरू कर दिए, तो दिसंबर 1921 तक काफ़ी रेजिस्टेंस इनके कंट्रोल में आ चुकी थी। सो अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल रिपोर्ट, एक रिपोर्ट में आया था कि तकरीबन 2288 मोपलाज इस रिबिलियन के दौरान मारे गए थे, 1630 ज़ख्मी हुए थे, 5712 जो थे वो कैप्चर्ड किए गए थे, कैद कर लिए गए थे, एंड 39,107 जो थे उन्होंने खुद सरेंडर किया हुआ था। इसके अलावा 10,000 हिंदूज जो थे इनको मारे गए थे इस रिबिलियन के दौरान, 2337 ब्रिटिश फोर्सेस को भी मारे गए थे, और 4540 जो थे उनको कैद कर दिया गया था। सो ये था मोपला रिबिलियन या मोपला राइट जो कि खिलाफत मूवमेंट के दौरान रोनुमा हुआ था। Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.